नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों, ये बी.एन. राव जी थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों, ये बी.एन. राव जी हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति कौन था? तो अंबेडकर जी हो जाएंगे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों ये बी.एन. राव जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो हमारा भारतीय संविधान है कब लागू हुआ, किस तारीख को? तो दोस्तों ये 26 जनवरी हो जाएगा। किस साल? तो ये 1950 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो दोस्तों ये भाग 9 में है। जो हमारे पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है या पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों ये भाग 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में जोड़े गए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 हो जाएगा। हमारे भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो किसी को भी अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। जो हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं इनका संरक्षक कौन है? तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कई सारी परीक्षाओं में, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों ये प्राक्कलन समिति होती है। जो हमारे भारतीय संसद की समितियां होती हैं जैसे कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इनमें सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति हो जाएगी। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 22 हो जाएंगे। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं टोटल? तो दोस्तों 22 होते हैं। कहाँ कहाँ से? तो दोस्तों ये जो 15 होते हैं लोकसभा से होते हैं और ये जो 7 होते हैं राज्यसभा से आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति हो जाएगी। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 22 हो जाएंगे, जिनमें से 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और जो 7 होते हैं ये राज्यसभा से आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था? यानी जो हमारा SC/ST एक्ट है ये कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 30 जनवरी 1990 को हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो हमारा SC/ST एक्ट है ये कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 30 जनवरी 1990 को हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी करते हैं। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं?
तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी के द्वारा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये संसद के द्वारा किया जाता है। जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनको कितना वेतन दिया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों ये संसद हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 हो जाएगा। जो हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, इनकी सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसमें इसको पावर दी जाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। जो हमारी पीआईएल होती है यानी कि जनहित याचिका, इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी या इसका जनक किस देश को माना जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जनहित याचिका या पीआईएल की शुरुआत कहाँ हुई थी, किस देश में? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की है। किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। कितने होते हैं? तो दोस्तों ये 403 सदस्य होते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, यहाँ कुल कितने विधायक या सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 403 हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य होते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये वर्ष 1993 में हो जाएगा। जो हमारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है भारत में कब लागू हुआ? तो दोस्तों 28 सितंबर 1993 को हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 28 सितंबर 1993 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 315 में है। जो हमारा यूपीएससी होता है, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, और जो हमारे पीएससी होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 315 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनको कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो दोस्तों 324 हो जाएगा। जो हमारा चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 324 हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 324 हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, परीक्षाओं में पूछे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।